जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक आई है उसमें हम लोग आज देखेंगे फटाफट 100.com। ये नई वाली बुक आई है और इसमें कुल टोटल 20 सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है। पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें कहीं कहीं दिख रही है पहले उसका हम लोग वीडियो बना लेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 सेट है, हर रोज़ 1 से 2 सेट प्रैक्टिस कर लिया जाए। क्योंकि ये जो अभी एग्ज़ाम है बिहार एसआई का और एईडीओ का, जो एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है इसका भी एडमिट कार्ड का डेट दे दिया है और बिहार एसआई का भी एडमिट कार्ड के डेट दे दिया हुआ है। तो हमारा प्रयास रहेगा इस दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस बुक को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो आइए देखते हैं फटाफट 100.com का क्वेश्चन नंबर 1। पहले राष्ट्रीय से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए पहला ग्रे टॉयलेट, कौन सा है, ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? हो जाएगा पंजाब। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बन गया? हो जाएगा गोवा पुलिस। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? ये हो जाएगा पंजाब। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? हो जाएगा वाराणसी। ये रोपवे शुरू किया गया कहाँ पे? तो बनारस के शहर में। दूसरा क्वेश्चन है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? हो जाएगा वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है? ये मदरसा बोर्ड समाप्त करने का फैसला किस राज्य ने लिया? उत्तराखंड ने। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? हो जाएंगी ओडिशा को। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? ये पहला बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्याय कौन करेंगे? तो सूर्यकांत। इनका क्रम कौन सा है? इनका क्रम हो जाएगा 53वां। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? ये हो जाएगा कोलकाता। किसके अकॉर्डिंग? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? ये हो जाएगा कोलकाता। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त, शहरों में हम लोग देखते हैं कि किनारे झुग्गी झोपड़ी लगा रहता है, उससे मुक्त होने वाला पहला शहर का दर्जा किसे मिला है? तो ये मिल गया है चंडीगढ़ को। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक, कौन सा विधेयक है? धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया। ये कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, यह अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के पर्यटन को पाटा यानी PATA यानी पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो ये हो जाएगा केरल पर्यटन राज्य को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? नारी अदालत सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन है? भारत का पहला विधानसभा ऐसा है जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित है। वहाँ पे एनर्जी किस चीज़ से प्राप्त किया जा रहा है? तो सोलर सिस्टम से। कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली। भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी जो AI से संचालित हो रही है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला? अपना अंगदान करने में तेलंगाना को। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? ये हो जाएगा चंडीगढ़ में। भारत में 45,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिला हुआ है जैसलमेर से। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? ये हो जाएगा कर्नाटक। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो इग्नू की पहली कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ इन्हें। किस राज्य में
भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना हुई, ये हो जाएगा असम में। पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में, तो ये हो जाएगा असम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किस शहर में AI फ्लस कैंपस की स्थापना होगी? तक भारत के किस शहर में AI फ्लस कैंपस की स्थापना होगी, तो ये हो जाएगा अमरावती। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव भारत के पहले क्या हो जाएगा घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये हो जाएगा सिक्किम में। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना, तो ये हो जाएगा कहाँ का है, ये केरल का है, आर्यूकुलर पुलिस स्टेशन। क्या नाम है इसका, देख लीजिए, आर्थुकल पुलिस स्टेशन। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन है, तो प्राजक्ता कोली। क्या नाम है इनका, प्राजक्ता कोली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया गया है, ये हो जाएगा IIT मणिपुर। IIT मणिपुर के साथ असम राइफल्स, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण किससे समझौता हुआ है, तो IIT मणिपुर से। 30 क्वेश्चन था राष्ट्रीय। अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया, ये हो जाएगा 17 नवंबर को। क्या मनाया गया, विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह, कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा, तो हो जाएगा कतर। कौन देश कर रहा है, कतर। विश्व का पहला देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी, किस चीज़ का लोगो लगाएगा, तो ग्रीन फ्यूल लेवी, कौन सा देश हो जाएगा, सिंगापुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है, किसमें शामिल हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में। कौन सा देश, बांग्लादेश। भारत का प्रथम कैशलेस देश कौन बन गया, ये हो जाएगा स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया, ये हो जाएगा उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो अमेरिका का कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया है, जहाँ पर अब क्या किया जाएगा, दिवाली के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, शीर्ष स्थान पर हो जाएगा सिंगापुर। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन बनी, तो सुशीला कार्की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, उम्र इनका कितना था, 92 वर्ष को, किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, ये हो जाएंगे कैमरून ऐसा देश है जो अब तक के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति को चुना है, जिनका नाम हो जाएगा पॉल बिया। ये 92 वर्ष की उम्र में क्या बने हैं, कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया, ये हो जाएगा चीन। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है, तो बांग्लादेश के शेख हसीना को वहां के कोर्ट ने क्या किया है, मौत की सजा सुनाई है। ये अभी भारत में क्या ली है, शरण ली हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा, तो ये भारत बनाएगा। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये हो जाएंगे श्री श्री रवि शंकर। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI यानी FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ से, तो ये सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन हो जाएगा, तो DBS बैंक। कौन सा बैंक, DBS बैंक। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई, ये हो जाएगा मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया, तो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे, तो संयुक्त अरब अमीरात में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत के किस एनजीओ को रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स को क्या दिया गया है? एनजीओ के द्वारा कौन सा पुरस्कार? रैमन मैग्सेस पुरस्कार। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? ये हो जाएगा मलेशिया के द्वारा। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाला शहर कौन हो जाएगा? दक्षिण पूर्व का तो नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश, कोयला उपभोक्ता में देश कौन हो जाएगा? तो दूसरा भारत हो जाएगा। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? कौन सा देश निकल गया परमाणु संधि से? तो रूस निकल गया है, क्योंकि रूस और इजराइल में भी क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? हो जाएगा अफगानिस्तान। यहाँ तक परमाणु संधि से बाहर निकल गया रूस। और रूस किसके साथ अभी युद्ध में? इजराइल से नहीं, रूस अभी जेलेंस्की जहाँ के राष्ट्रपति हैं, देश का नाम बोल रहे हैं, उसके साथ क्या है? रूस अभी युद्ध में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? ये हो जाएगा अपना देश भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? ये हो जाएगा भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? ये हो जाएगा सुहानी शाह। सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया? ये हो जाएगा चीन। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, ये हो जाएगा SBI। SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक से सम्मानित किया गया है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? तो यूनेस्को से अमेरिका क्या हो गया है? बाहर हो गया है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? ये हो जाएगा विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। आगे देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI साक्षर एंटी ड्रोन पोर्टल वाहन का क्या नाम है? ये हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर। क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हो जाएगा IIT बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? ये हो जाएगा कर्नाटक। देखिए क्वांटम सिटी क से क्वांटम, क से कर्नाटक। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी BIRSA 101 यानी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? CSIR IGIB। कौन सा रोग है? सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन हो गया? तो ओमान एयरपोर्ट। ये हो जाएगा ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का नींव रखी है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये हो जाएगा गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश, ये हो जाएगा चीन। इसने क्या किया है? थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में क्या किया है? परिवर्तित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? ये हो जाएगा लखनऊ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य, ये हो जाएगा महाराष्ट्र।
स्टारलिंक से कौन समझौता किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? यह है एंटीबायोटिक, ये हो जाएगा नेफ्रीथ्रोमाइसिन। नेफ्रीथ्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया के द्वारा क्या किया गया है? दुनिया में पहली बार एआई आधारित मंत्री को नियुक्त किया गया है। अब आगे कुछ क्वेश्चन है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? ये हो जाएगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या किया है? संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। ये हो जाएगा केरल। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? ये हो जाएगा पलाऊ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? ये हो जाएगा गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये हो जाएगा दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक क्या है? ये पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया? ये हो जाएगा फिलीपींस ने। ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक देश है। ठीक है, किस देश में? तो फिलीपींस में। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? ये मिला है सहज समृद्ध। किसको मिला है? सहज समृद्ध। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? ये हो जाएंगे सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक। भारत की 94वीं रामसर साइट कोगाबिल झील। कोगाबिल झील किस राज्य में? ये हो जाएगा बिहार में। इसको 94वां क्या किया है? रामसर साइट का रामसर साइट में नामित होने वाला ये 94वां साइट है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया? तो जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड द्वारा। जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया? ये हो जाएगा तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 कौन सा पुरस्कार है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। अब 10 क्वेश्चन देखते हैं खेलकूद से। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंडर महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो ये नेपाल को हरा के। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को हरा के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? ये होगा अहमदाबाद। भारत में एक बार दिल्ली में कॉमनवेल्थ हो गया है, अब अगला बार 2030 वाला कहाँ होगा? तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कॉटिंग चैंपियंस कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? तो हो जाएगा जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बन गई है? तो बन गई है अपोलो टायर। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 99, दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? ये हो जाएगा रियल मैड्रिड। अगला है, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। इस प्रकार आज हम लोगों ने फटाफट 100.com क्या किया? पूरा किया। बहुत जल्द मिलते हैं अब इसके सेट प्रैक्टिस के साथ। इसमें टोटल 20 सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है। हमारा प्रयास होगा एक दिन में 1 से 2 सेट प्रैक्टिस को किया जाए, ताकि एग्जाम से पहले इस बुक को क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए। आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।